नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो रोज़ की तरह नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। और अब आ गए हैं सूर्य नारायण भगवान, पूजा पाठ, सूर्य जल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन आज का सुबह ही अच्छी सी धूप आ जा रही है और ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, पाला बहुत गिर रहा है। मौसम एकदम साफ़ है, मौसम में कोई साफ़ होने में कमी नहीं है। बारिश हो नहीं रही है इस बार, सूखा ठंडा हो गया है। जय माता दी। अब मैं पीता हूँ काढ़ा। ठंडा इतना है, छत से नीचे सूर्य जल चढ़ा के आने तक का पूरे हाथ पैर ठंडे हो जा रहे हैं। और ठंडियों में काढ़ा पियो तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं और दादा जा रहे हैं कोटली गांव। पुष्पा ठीक है? पुष्पा की अभी क्या बनाऊं, अभी पुष्पा काम में लगी है और कोटली गांव में है। बहुत जी ठीक ठाक छोई। हाँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ कोटली गांव। दादा लोगों का वहाँ पुराना घर है, तो उसका नवनिर्माण हो रहा है अब, बहुत साल पुराना। और गांव है हमारे घर से थोड़ा सा नीचे दूर, ये सामने है कोटली गांव। कोटली गांव हमारा पड़ोसी गांव है, हमारे घर से थोड़ा सा नीचे गांव में पड़ता है कोटली गांव। ऊपर साइड को रहता है रुइना गांव, उस साइड में है सिमखोला। बहुत सारे गांव हैं, बस गांव का नाम अलग अलग हुआ। बाकी दुख सुख में आना जाना सभी का एक साथ ही रहता ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। और कोटली गांव में ये हमारे यहाँ के जो मांगे हैं, इनमें लोगों ने लगाई है आग ताकि घास अच्छी हो। लेकिन इस बार बारिश कम हो रही है, झील वगैरह सब जला दी हैं। अपना अपना काम तो सभी कर ही रहे हैं। इंद्रदेव नहीं कर रहे हैं अपना काम, बाकी सब लोग अपना अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये है कोटली गांव की शुरुआत, यहाँ से शुरू हो जाता है कोटली गांव। यहाँ से ऊपर को दादा लोगों का यहाँ बहुत पुराना घर है। तो अब इन लोगों ने वो छोड़ा हुआ घर था बहुत टाइम, सालों से, क्योंकि कोई आना जाना ये लोग करते थे लेकिन रहता कोई भी नहीं था वहाँ। तो एक दोटियाल लोगों का परिवार है जो नेपाल से आए हुए हैं। वो लोगों ने इनके घर पे पहले से ही बचपन से काम किया था, तो वो लोग परिवार अभी यहाँ रह रहे हैं। बहुत मेहनती हैं वो, उन्होंने अपने हाथ से इसको बना रहे हैं। पूरा गौशाला भी बना रहे हैं और इनका जो घर था वो भी बना रहे हैं। तो ये शुरू हो गया है कोटली गांव, यहाँ पे है इनका पंचायत घर। और इसके बाद पूरा गांव शुरू हो गया है। अब तो खैर गांव घर कहीं भी नहीं रह गए हैं, सब जगह नए नए घर हैं, लेकिन फिर भी कोटली में पुराने घर भी हैं अब। और बहुत अच्छी बात है कि हमने वो पुराने घरों को बहुत अच्छी से सजा के रखा है। वो हमारी पूर्वजों की धरोहर है। जो लकड़ी में कला थी, वो कला तो अब आजकल तो अब चाह के भी नहीं बन पाएगी वो कला, क्योंकि वो कला तो विलुप्त हो गई है अब। वो कारीगर, ये ऐसे पुराने घर, अब इनमें भी टीन डल गए हैं क्योंकि पत्थर, पुराना पत्थर है, वो अंदर टपकने लग जाता है। और ये पुरानी बाखली टाइप में है यहाँ पे को। तो इन सब यहाँ भी टीन डला हुआ है, कुछ ही घर हैं पत्थर के। और कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना घर छोड़ा भी हुआ है, मतलब वो रहते ही नहीं होंगे, रहते तो यहीं हैं वो लोग, लेकिन अभी यहाँ पे को छोड़ा है, बाद में सुधारेंगे। लेकिन जो इसमें चित्र, ये कारीगरी दिख रही है, वो कारीगर शायद आजकल है ही नहीं, वो सब विलुप्त हो गए हैं। ये तो बहुत पुरानी लकड़ी है, इसे रखी सजा के रखनी चाहिए, ये तो धरोहर है हमारी। खैर हमें इसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। अब अभी कुछ मजबूरी होगी, जिन्होंने ये छोड़ा है वो रहते तो यहीं हैं खैर। और ये पत्थर वाला घर तो बहुत पुराने हैं, आजकल पत्थर वाले घर बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी पत्थर वाले घर हैं सब लोगों ने उसमें टिन डाल दिया है, क्योंकि अब ये पत्थर जो है वो मिलता ही नहीं है कहीं यहाँ। जो पुराने दिनों वाला पत्थर था वो पत्थर कहीं है ही नहीं। तो अब पूरा जितना भी घर बन रहे हैं, जो भी नए हो रहे हैं, उसमें टिन डल जा रहा है। और ये पूरा है यहाँ पे कोई एक साथी पड़ोस। और यहाँ भी नए घर भी बन गए हैं, कुछ पुराने घर भी हैं। ये है कोटली गांव का नज़ारा। और यहाँ पे से ही यहाँ है परिवार कल्याण भी है, मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी यहाँ पे को है। यहाँ जो भी गर्भवती स्त्रियाँ हैं उनको टीका वगैरह लगता है। यहाँ पे को सारी चीज़ें, मतलब मेडिसिन वगैरह भी मिल जाती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है यहाँ पे। और इन लोग का डॉगी है, लेकिन ये भूखता उगता भी कुछ नहीं है, इसने कुछ भी नहीं किया, हम लोग को देख के भी काटने के लिए भी नहीं आया। मैं तो डर रहा था पहले, तो इतना बड़ा डॉगी है यहाँ पे करके। और यहाँ से इसके बाद शुरू हो जाता है दादा लोगों की एरिया। और ये जो दिख रहा है घर, ये सामने ही ये बन रहा है, ये पूरा खंडहर हो गया था। यहाँ पे को बहुत बड़े बड़े पेड़ से भी, घर से भी बड़े पेड़ हो गए थे।
और तो इन लोगों के जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने तो पहले ही सही करवा लिया था यहाँ पे घर, लेकिन दादा लोगों का किसी कारणवश छूट गया होगा। ये तो इनके दादा लोगों का है, ये बन गया था। और ये अपने हाथ से इतना मेहनती, मुझे यहाँ पे जाके एक बहुत बड़ी सीख मिली कि इंसान अगर मन में ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो वो ज़रूर करता है, और वो मेहनती इंसान ये हैं। मैं तो इनको सलाम बोल करूँगा, क्योंकि इन्होंने देखो ये पूरा इतनी अच्छी से सजावट कर रखी है। मतलब अभी तो ये शुरुआत कर रहे हैं, और आने वाले समय में तो ये यहाँ पे जंगल में मंगल करने वाले हैं। और हम लोग सुकून ढूंढते हैं कि हमें सुकून कहाँ मिलेगा, और मुझे ऐसा लगा कि हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। और इन्होंने यहाँ पे छोटे छोटे गार्डन खेत भी बना दिए हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक छोटी सी दुनिया में इतने खुश हैं। और इतनी लकड़ियाँ इन्होंने बना दी हैं यहाँ पे को, बहुत सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ भी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी हैं इन्होंने, ऊपर भी लकड़ी इकट्ठा कर रखी है। और इन फ्यूचर में ये बताते हैं कि यहाँ पे मैं पूरी इन टहनियों को भी छांटूंगा ताकि धूप जो है घर तक ही पहुँच जाए। और ये बहुत सारी लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठा की हैं, कुछ लकड़ियाँ भड़कटिया भी पहुँचाते हैं शायद। और यहाँ पे भी ऊपर साइड भी इन्होंने लकड़ी रखी है, यहाँ भी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, इस साइड में भी लकड़ियाँ रखी हैं। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रखा है। और छोटे छोटे से यहाँ पे गार्डन बनाया है, इसमें इन्होंने सब्जी बोई है, लेकिन अभी बारिश नहीं होने की उससे और पाला ज़्यादा गिरने की उससे सब्जी अभी हो नहीं रही है। नीचे भी ये पूरा एक लंबा खेत बनाने वाले हैं। इस साइड में है इनकी गौशाला का दरवाज़ा, और फ्रंट साइड में है ऊपर जाने वाला, घर के ऊपर जाने वाला दरवाज़ा। क्योंकि पहले के जो घर होते थे वो इतने छोटे से झरोखे हैं, और छोटा सा कोट का दरवाज़ा है। अभी ये इसके अंदर ही रहते हैं, यहाँ रखने वाले हैं ये गायें। इसमें भी 2 पार्टीशन है इन लोगों के, एक इस साइड का है, एक साइड गाय रखेंगे। अभी एक साइड ये खुद रह रहे हैं। और इनके रहने का तरीका किस अच्छी तरीके से ये लोग यहीं पे आग जलाते हैं, और उनको कोई डर नहीं रहती है। इसमें दरवाज़ा तक भी नहीं है, ऊपर सिर्फ टीन है और नीचे से इन्होंने तिरपाल डाली हुई है। और ये ओपन रहता है, ये खाली एक चीज दिखा रहे थे कि लकड़ी का एक दरवाज़ा है उससे ढक देते हैं। और इनको यहाँ कोई डर नहीं रहते। और इनकी मेहनत देखो अपने हाथ से, जैसे एक मिस्त्री, हम लोग मिस्त्री बुलाते हैं प्लास्टर करने के लिए, उसी मजबूती के साथ ये यहाँ पे को प्लास्टर कर रहे हैं इस घर में। और उसके बाद चूना लगाएंगे करके कह रहे हैं। और टीन वगैरह आप डलने वाले थे, कल कल इनके टीन डल जाएंगे। यहीं पे इनका खाना पीना, यहाँ इन्होंने अपने हाथ से बाथरूम बना रखा है उस साइड में। तो ये इनका है सपनों का एक छोटा सा घर। मुझे यहाँ पे आके बहुत बड़ी सीख मिली कि इंसान अगर मेहनत, अगर वो ठान ले कि मुझे ये करना ही है, तो वो कर भी दिखाता है। और ये सारी पूरी जो बाड़ी दिख रही है, बाड़ी बोलते हैं इसे पहाड़ी भाषा में तो ये है दादा लोगों की। और इन लोगों के हैं नीचे मांगे, यहाँ पे भी घास होती है और पेड़ हैं यहाँ पे को खूब सारे। तो अब ये घास का जो है ये सब यही लोग काटेंगे, क्योंकि गाय यही लोग रख रहे हैं। ये सारे हैं इन लोगों के मांगे यहाँ से। और ये हैं दादा लोगों के मांगे, यहाँ पूरी इनकी घास होती है। तो उनके लिए भी गाय पालने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि घर के ही जस्ट नियरेस्ट में ही उनके लिए पूरा घास है। और यहीं से नीचे है रोड, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से ही सीधा घर को। और यहाँ से नीचे रोड बनी हुई है, कटी हुई है इनके जस्ट जो पूरा मतलब ये है एरिया है, बाड़ी जिसे कहते हैं, उसके जस्ट नीचे रोड कटी हुई है। तो अब यहाँ से हम सीधा निकलते हैं भड़कटिया की। आज आया है मेरे बचपन का दोस्त मेरे घर में, कब से यहाँ पहुँचा है। और मैंने इसके लिए बनाई चाय, ये देखो अभी पी रहा है गुड़ के साथ चाय। हमने तो अभी पी रखी थी जस्ट। और आजकल ठंडियों में गुड़ की चाय ज़्यादा चलती है। अब कुछ बोल तो देखिए ये मेरा बचपन का मित्र है, और आज ये तो पी नहीं रहा चाय, तो मैंने तो अभी पी रखी है ना जस्ट, घर पर आकर इसने गुड़ की चाय बनाई है। अब गुड़ की चाय का आनंद ले रहा हूँ। हाँ। आप लोग भी ठंडियों में गुड़ की चाय पीजिए, चीनी को अवॉइड करो, चीनी को अवॉइड करो। और गुड़ जो होता है ठंडियों में बहुत लाभकारी फायदेमंद है, फायदेमंद होता है, लाभकारी भी है। चाय का एंजॉय करो। लेट्स एंजॉय फॉर टी विथ गुड़। अभी हम आ गए हैं घूमने के लिए। आज हमें ये अपने पुराने जगह में, ये शिरादौल मंदिर के पास, और ये हमारा पुराना फील्ड है। ये बॉबी जी अब ये देखिए हमारा थोड़ा, ये हम यहाँ पहले झूला खेला करते थे इसमें हम बचपन की बहुत यादें जुड़ी हैं हमारी। और ये है अब हम यहाँ से सीधे ऊपर को जाएंगे।
अब ये खेलने लगा था बच्चों के साथ में फुटबॉल और अपनी पुरानी यादों को करने लगा था ताज़ा। बहुत अच्छे दिन थे जब हम और बच्चे थे। अब मुझे तो लगता है कि काश अगर बचपना एक बार दोबारा से वापस आ जाता। मतलब कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। चलो ठीक है, जो लाइफ चल रही है बहुत अच्छी है। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ में। अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे। ओके बाय, गुड नाइट।